वो तो ये भाषा का दायरे में नहीं आता है। अच्छा। जैसे आपको बोलेंगे गुड़ कैसा है, मीठा है, कैसा मीठा है आप नहीं बता सकते। मटेरियल्स जो आनंद है, ये जड़ जगत का, ये आनंद आना है जाना है, क्षणिक है, और इसमें मोहमय में फंसना है। आनंद के बाद इसके कष्ट है, दुख है, जाला है, और ये आनंद ही वैसी जगह मिल गया जैसा मुझे चाहिए था। इतने सालों से वहाँ हूँ पुरुलिया में, लेकिन वो सब जगह मुझे पता ही नहीं था। तो उन्हीं के आश्रम में रहा करते थे। नहाने के लिए एक नदी है वहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर, और नदी के उधर जंगल है। तो नहाते समय उधर रोज देखता था, और सोचा, बोल रहा है कि अरे ये माओवादी तो नहीं है, जंगली क्यों चुन रहा है, भजन ही करना है तो थोड़ा इधर हटके कर रहा है, एकदम बीच जंगल। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय जय श्री राम सबको प्रणाम। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय स्थित तिष्ठति, अर्थात भगवान ईश्वर सर्वभूत में, हर जीव में, हृदय में स्थित है। ये तो गीता में है और भी शास्त्र में है। लेकिन ये सिर्फ बातों की बात नहीं है। ऐसे तो सभी बोल देता है बातों बातों में, अरे भगवान तो यहाँ है, अरे भगवान तो यहाँ है। माँ भी बोलती है कि तूने खा लिया, मैंने खा लिया, बाहर में क्या रखा है, भगवान तो यहाँ है, कहाँ वृंदावन, कण कण में भगवान। ये तो बातों बातों में उस समय हम लोग भी बोलते थे, लेकिन कैसा है, किस तरह है, उसका अनुभव कैसा है, ये मुझे पता चला संपूर्ण रूप से कि यहाँ है। कैसे? अब वही तो मुश्किल है, बताना मुश्किल है। अब क्या बताएं, वो तो ये भाषा का दायरे में नहीं आता है। अच्छा। जैसे आपको बोलेंगे गुड़ कैसा है, मीठा है, कैसा मीठा है आप नहीं बता सकते, आपको खाना पड़ेगा। और एक है जो जिसको मिला है उसी के संस्पर्श से आप रहें तो कुछ उसका, जो मैं माता जी के बारे में बोला, आनंद आएगा। लेकिन चीज तो है आनंद, बस ये हम बता देते हैं। आनंद ही आनंद, आनंद रहा गुरुवर तेरी जब। बस। और ये आनंद ऐसा आनंद है कि सारा ब्रह्मांड का वस्तु, ये सब ब्रह्मलोक तक, उसे बोला कि ब्रह्मा बना दूं आपको, ब्रह्मलोक भी दे दूंगा, तो उसको नहीं चाहिए बोला। क्योंकि ये नचिकेता को बोला था ना जम ने, जब नचिकेता जम लोग गया था कि जम ने बोला तुम मांग क्या मांगते हैं, तो बोला कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो बोला अरे वो क्या करेगा, इतना अप्सराएं हैं, स्वर्गलोक है, तुमको मर्तलोक का राजा बना देता है, वो सब डिनाई करके वही क्यों मांगा। क्योंकि हम लोग जो भी चाहते हैं आनंद के लिए तो चाहते हैं, जो भी कर्म करते हैं बस कारण वही तो है आनंद। और वेद में भगवान को सच्चिदानंद कहा है, आनंदमय ब्रह्म, आनंदमय ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है। तो इस जो आनंद, ये अविनाशी अखंड आनंद है, और जो सांसारिक आनंद है वो तो आया, आने वाला, जाने वाला। क्योंकि जो वस्तु से आनंद हम लेना चाहते हैं वो वस्तु ही आने जाने वाला है, तो आनंद तो आने जाने वाला हो गए। जैसे आप रसगुल्ला खाओगे तो रसगुल्ला का जितना है इतना बड़ा, उतना तक तो तुमको स्वाद मिलेगा। अब तो वो तो अनंत काल तक रसगुल्ला नहीं रहेगा, जो तुमको अनंत काल आनंद मिलेगा। और अगर ये अनंत काल रहे, आप अनंत काल नहीं रहोगे, जो आप उसके आनंद ले सकते हैं। इसलिए सांसारिक ये जो ब्रह्मांड, जितने मटेरियल्स जो आनंद है, ये जड़ जगत का, ये आनंद आना है जाना है, क्षणिक है, और इसमें मोहमय में फंसना है। आनंद के बाद इसके कष्ट है, दुख है, जाला है, और ये आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। इससे कोई
अनंत अखंड, और यही अमृत तत्व है, ये अविनाशी है। इसी के प्राप्ति के लिए सब तप कर रहा, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश्वर भी। महेश्वर तप कर रहा, विष्णु भी तप कर रहा है, वही उसी को पाने के लिए, सब देव देवी उसी को पाने के लिए तप कर रहा है। अच्छा, तो उसके बाद जब बद्रीनाथ से आप आए, सिद्धि माँ को ये बातें बताई, उसके बाद का सपन? उसके बाद फिर मैं बंगाल चला गया और सिद्धि माँ को यहाँ कहा कि माता जी हम अब नहीं आएंगे। अच्छा, क्यों? ना, हमें भजन करना है एकांत में। माता जी भी बोला ठीक है। अब देखो, वैसे जगह मिल गया जैसा मुझे चाहिए था। इतने सालों से वहां हूं पुरुलिया में, लेकिन वो सब जगह मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, कहाँ है, नाम भी नहीं पता था वो गांव का, उस जगह का। लेकिन जब यहाँ से माँ के बोल के गया मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ, माँ बोला देखो तुम्हारी इच्छा तो माँ का नहीं था। अच्छा, माँ क्या चाहती थी? माँ चाहती थी यहीं रहे, भजन कीर्तन यहीं करे, लेकिन यहाँ भजन कीर्तन तो नहीं होगा, वो एकांत तो है नहीं अभी, सब सेवा ड्यूटी फिफ्टी बहुत झमेला है। तो गया, मिल भी गया जंगल। अब कैसे मिला वो भी बताना पड़ेगा, बताऊं? अच्छा, आप तो पूरी रात है मेरे पास, अच्छा, बस बताते रहिए, ज्ञान बरसाते रहिए। हाँ, तो बस यहाँ से गया, तो यहाँ से एक आश्रम में, वहाँ पहले वहाँ रुकता था, निगमानंद परमहंस देव, नाम सुना है? ना, वो भी बहुत पहुँचा। सुन लिया। हाँ, निगमानंद परमहंस, वो जो कामरूप कामाख्या है ना, कामाख्या देवी, वहाँ उनका बड़ा आश्रम है। अच्छा, और बंगाल में बैंडेल में है, हावड़ा के उधर पहुँचा हुआ संता। तो उन्हीं के आश्रम में रहा करते थे। नहाने के लिए एक नदी है वहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर, और नदी के उधर जंगल है। तो नहाते समय उधर रोज देखता था, ये जंगल बहुत बढ़िया है, किसका है, किसका जगह है। तो वो और एक आदमी वहाँ नहाने आता थे, उससे हम बोला कि, वो बोला चलो तुमको एक बार ले जाएंगे। तो साइकिल से वो ले गया, पीछे से बैठा गया। हाँ, पीछे से बैठा गया गांव में। अब जिसका जमीन है, जंगल तो है लेकिन वो किसी का तो होगा। हाँ, है। तो उसका घर गया, तो बोला ये बाबा जी आए हैं, क्या बता रहे हैं? तो हम बोले देखिए मुझे ज़्यादा नहीं 3 फुट का ज़मीन चाहिए, और कुछ साल तक बराबर के लिए नहीं। तो जब ऐसा बोला तो सोचा कि ये 3 फुट का ज़मीन क्या है, चलो भाई जंगल में रहेंगे, बाबा लोग हैं, चलो। उस समय माओवादी का बहुत उधर हल्ला चल रहा था, वो जो कम्युनिस्ट माओवादी बोले तो उग्रवादी, हाँ, वो बहुत चल रहा था बंगाल में। जितने सीपीएम का नेता था वो माओवादी लोग मार रहा था इधर उधर। तो अब जब हम जंगल में गया, हल्ला हो गया कि कहाँ से एक आया, वो उधर मुझको उतना पहचान दे, गांव का साइड था ना। और सोचा, बोल रहा है कि अरे ये माओवादी तो नहीं है, जंगली क्यों चुन रहा है, भजन ही करना है तो थोड़ा इधर हटके कर रहा है, एकदम बीच जंगल में, देखो कहीं ना माओवादी है। ऐसा हल्ला हो गया। अब जिसका जमीन है वो मुझे कह रहा है कि भाई गांव वाले ऐसा कह रहा है कि माओवादी है न, क्या है पहले जानकारी कर लो। तो और उस जंगल में लकड़ी फकड़ी लेने के लिए माई लोग आते हैं, औरत लोग भी आते हैं, जैसे इधर करते हैं। गांव में जो भी जंगल होता है, होता तो गांव के पूरे लोग सुबह शाम क्योंकि लकड़ी में भोजन बनता है, लकड़ी में भोजन बनता लकड़ी के है, लिए लाते हैं।
तो बोला कि ये भाई कहाँ का है, क्या है, जानता नहीं है, अचानक इसको यहाँ स्थान दे देंगे, कल कुछ हो जाएगा, ये होगा वो होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, ऐसा डर लग रहा तो है। ये साधना करना इतना मुश्किल काम नहीं मुश्किल है, काम नहीं है। अड़चने आते रहते हैं। हाँ, कोई कह रहा है ये नहीं, अरे यहाँ क्या रह पाएगा इतने जंगल में अकेला। और उससे गांव बहुत दूर, उससे गांव 7 किलोमीटर। अच्छा, एक दिन भजन कीर्तन सुना दिया। मैं सोचा थोड़ा ये कान में नाम प्रवेश करेगा ना तो हृदय में अपने आप भक्ति हो जाएगा। 2-4 दिन लगा दिया, वहाँ खिचड़ी बना सुना दिया। हल्का सा वही हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भजन उस गांव में ऐसा है, कल्चर आदमी था वैसे ही। ऐसे। फिर उनने कुटिया उटिया बनाना वैसे ही अपने हाँ। अपने मन से ही सब कुछ होता चला गया। और एकदम निम्न वर्ग से निम्न वर्ग तक हमारा पहुंच है।